नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। मुल्तानपुरा फांटे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे। मंदसौर जिला कलेक्टर व SP कार्यालय में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। पीड़ित लोग पहुंचे अपनी गुहार लेकर। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दान पात्र खोलकर शुरू की गई गणना। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मंदसौर जिले की प्रभारी अर्चना जायसवाल ने मल्हारगढ़ विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस धुंधड़का में मारूखेड़ी महादेव मंदिर पर जिला कांग्रेस प्रभारी श्रीमती अर्चना जायसवाल व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन सहित वरिष्ठ नेताओं ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलम सेक्टर BLA के साथ बैठक की। बैठक कर आगामी 6 जून को पीपलिया मंडी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ की होने वाली जनसभा एवं नारी सम्मान योजना की रूपरेखा एवं तैयारियों के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव कांग्रेस संगठन लड़ेगा। गड़बड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाएगा और हमें जिले की 4 विधानसभा सीटों को जीतना है। 6 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिले के पीपलिया मंडी पधार रहे हैं। उनकी सभा को सफल बनाना है व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा हुई, आपने देखा होगा, हर कार्यकर्ता ने यहाँ कसम खाई आज टिकट किसी को भी मिलेगी वो कांग्रेस कार्यकर्ता उसको जिताएगा। और इस तरह से सभा हम लोग गरोड़ से लेते हुए सुवास्त्रा लेते हुए आज हम तीसरी विधानसभा में आए। कार्यकर्ताओं को अब ये है कि जो भी हो कांग्रेस को जिताना है। उसका एक ही वाक्य 2023 में हमारी कांग्रेस की सरकार बने, हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक ही लेने आए थे कि आज उसके मन में क्या बात है। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि हर कार्यकर्ता ने आप ये बोला है कि उसके मन में एक ही बात रह गई है, टिकट किसी को भी मिले कांग्रेस को ही जिताएंगे। कांग्रेस जो भी व्यक्ति रहेगा वो हाथ का पंजा रहेगा और उसको जिताएंगे। आज यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता का सम्मेलन था, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और सारे जो हारे जीते विधायक सब आए थे। अब आप देखिए 2023 में जब आएगा अभी समय, टिकट किसी को भी मिलेगी, परंतु 2023 का जो लक्ष्य बनाया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा और उसकी योजनाएं इनको बताई गई हैं कि कांग्रेस जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपये में सिलेंडर किया जाएगा, 1500 रुपये प्रति महिला को मिलेगा, पुलिसकर्मियों को अवकाश भी मिलेगा और संविदा शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेके कमलनाथ जी जो आ रहे हैं। हर जिले का वचन पत्र अलग बनाया जाएगा, हर जिले की समस्याएं रखी जाएगी। यदि किसी कारणवश केस लगा रहे क्योंकि वैमनस्यता पूर्वक भाजपा का काम कर रही, क्योंकि उससे मालूम है इस बार वो जीतेगी नहीं, तो जिन कार्यकर्ताओं पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिन पे केस लगाया जाएगा उनको सबसे पहले छुटाने का काम भी कांग्रेस करेगी। विधानसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस की परिपाटी रहेगी और किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, किस आधार पे दिया जाएगा? देखिए, एक ही आधार पहले होता है, जीत का आधार होता है वो कांग्रेस का, और उसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है और इसके लिए पूरी छूट कमलनाथ जी के पास है कि वो जिस भी व्यक्ति को टिकट देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में 230 टिकटें जो भी बटेंगी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ने इस बार कमर कस ली है कि वो भाजपा को भगाएगी, क्योंकि उसके मन में एक टीस है, क्योंकि सरकार बनी थी कांग्रेस की और कुछ खरीद फरोख्त के कारण भाजपा ने अपनी सरकार बना ली थी, पर तो वोटर ने तो कांग्रेस को चुना था, तो ये टीस है, उसका बदला इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता लेंगे और जगह जगह जाके बताएंगे कि भाई हमारी सरकार बनी थी, क्योंकि जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, व्यभिचार से, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो जनता त्रस्त है और हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पूरा मजबूत होके जमीनी स्तर पर बूथ स्तर तक आ गया है, तो दोनों मिलकर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक चुनाव को लेकर किस प्रकार से उत्साहित है कांग्रेस? देखिए, पहले हिमाचल जीते, फिर कर्नाटक हम लोग जीते, क्योंकि अब क्या है, भाजपा जो है धर्म का सहारा लेके राजनीति करती थी और वो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आपने सुना होगा, परंतु आपने देखा कांग्रेस युक्त भारत होते जा रहा है। कांग्रेस को कौन हटाएगा? हम कांग्रेस वाले ऐसी बात कभी भी नहीं बोलते हैं, परंतु भाजपा ने पिछली बार आपको याद होगा कि कहा था हम 230 सीटें हम पूरी लाएंगे, परंतु क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक की जो खुशी मिली है उससे कार्यकर्ता तो उत्साहित है, परंतु हमने उसको बोला है अपना जोश और अपना होश नहीं खोना है। बूथ
में जब तक वोट पड़ जाएं, वोटों की हमारी गिनती हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, तब तक के हमको वहाँ पर डटे रहना है। और आज सबने संकल्प भी लिया है, कसम भी खाई है। और कर्नाटक में जो झूठ परोसा गया, आज आप देखो हाई कोर्ट भी बोल रहा है भाजपा झूठ परोस रही है। अब जनता समझ गई है, समझदार हो गई है। बेरोजगारी से तरसते हैं, उसको महंगाई से तरसते हैं, तो उन सब का वो समझ गए कि ये सिर्फ इनको राजनीति करनी है, इनको राज्यों में सरकार लानी है। वो कहते हैं हर राज्य हमारा हो जाए, राज्य हमारा हो जाए, आप काम तो करो जनता के लिए। तो अब जनता बदला लेने चालू हो गई है। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। और आज सबने कसम खाई है और ये कसम खाए रहेंगे सब कार्यकर्ता, और सब कार्य करेंगे और सब में उत्साह है। टिकट किसी को मिले, अब किसी के मन में नहीं है। मैं अभी चारों विधानसभा में, आज मेरी चौथी विधानसभा है, सब में मिल रही हूँ और सभी यही करें, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस 2023, लक्ष्य हमारा, मुख्यमंत्री हमारा। मंदसौर के बाईपास मार्ग महू नीमच हाईवे पर मुल्तानपुरा फांटे के यहां उज्जैन से राजस्थान सावलिया जी दर्शन करने जा रहे 4 युवकों की कार ट्रॉले से भिड़ गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल हुआ। सड़क हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बीती सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2-3 बजे मंदसौर शहर के बाईपास मार्ग महू नीमच हाईवे पर मुल्तानपुरा फांटे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उज्जैन से राजस्थान की ओर जा रहे 4 युवकों की कार ट्रॉले से जा भिड़ी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में कार सवार 4 युवकों में से 3 की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर घायल है। जानकारी अनुसार उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय उर्फ अजय पिता संतोष राणा उम्र 22 साल, विजय पिता कमल सिंह उम्र 24 साल और ऋतिक पिता दिलीप देरिया उम्र 23 साल की मौत हो गई। वहीं लकी नामक युवक गंभीर घायल हुआ। सड़क हादसे की सूचना के तुरंत बाद वाईडी नगर थाना व मुल्तानपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना की सूचना के बाद मंगलवार अलसुबह युवकों के परिजन भी मंदसौर पहुंचे। इधर गंभीर घायल युवक को उपचार हेतु इंदौर रेफर किया गया। तीनों मृतकों के शव का पीएम जिला अस्पताल में कर शव परिजनों को सौंपा। मामले में वाईडी नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान की ओर जा रहे ट्रॉले को भी जब्त कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं हादसे के बाद मृतक युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल रात में देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि मुल्तानपुरा फंटे के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और मौके पर जाकर देखा तो एक I-20 में 4 लोग घायल थे। इसमें से 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक घायल जो था इसको FRV के माध्यम से तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। और CCTV फुटेज के आधार पर हमने जो ट्राला चित्तौड़गढ़ तरफ जा रहा था उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। कहाँ के लोग थे, कुछ जानकारी? ये चारों उज्जैन के निवासी हैं और ये चारों सावरिया जी दर्शन करने जा रहे थे, ऐसा प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है। क्या कहेंगे, किस तरह से रात को एक्सीडेंट हुआ? रात में सावरिया जी दर्शन करने के लिए यार निकले थे घर से 10 साढ़े 10 बजे उज्जैन से, और यहाँ आते आते टाले के पीछे घुस गए। कुछ स्पीड ब्रेकर के कारण टाले वाले ने तेज़ गति पे होते हुए अचानक ब्रेक लगाया, उसके पीछे ही थे, ये घुस गए। कितने व्यक्ति थे? ये 4 थे, इसमें 3 जने जो कि रजनीश और विजय संजय तीनों स्पॉट पे शांत हो गए और एक को लक्की को इंदौर रेफर करा है। अभी क्या स्थिति है लक्की की? लक्की अभी उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और तो क्या कहेंगे, जो स्पीड ब्रेकर गलत है क्या है? स्पीड ब्रेकर अचानक बहुत बड़े बड़े बनाए हैं और अचानक दिखते नहीं हैं, उस कारण हादसे हो जाते हैं। टाले ने अचानक ब्रेक मारा, इसके पीछे घुस गए। वो आपके क्या परिजन है? हाँ परिजन है ना, मित्र 2 मित्र हैं, इसमें एक परिजन है। कहाँ से रहने वाले हैं? सर उज्जैन मंझा मन के। क्या नाम है? मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय व एसपी कार्यालय में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जिले भर से बड़ी संख्या में पीड़ित परिवारजन अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे और शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। तस्वीरें मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय की है। यहां प्रति मंगलवार की तरह जनता दरबार यानी जन सुनवाई लगाई गई और अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों की गुहार सुनी। विभिन्न मामले लेकर लोग जन सुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी तस्वीरें मंदसौर के एसपी कार्यालय की है। यहां पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतें लेकर लोग पहुंचे और न्याय की मांग की। यहां एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने पीड़ित पक्षों की सुनवाई की। सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंदसौर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें जो भी समस्या आती है, आवेदक आते हैं तो उनकी शिकायतों का अवलोकन करने के बाद संबंधित बीट प्रभारी या
थाना प्रभारियों को इस बारे में निराकरण हेतु समुचित निर्देश दिए जाते हैं। क्या मामला है, पूरा बताएं। मामला ये है कि हमारे गांव में जो कई वर्षों से बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं मैं हमारे गांव के चौराहे बाबा साहब की मूर्ति स्थापना करें और चौराहे घोषित मांग करना है, और अखंड ध्वजा के लिए भी हम मांग करेंगे, और अखंड ध्वजा तो हमारे गांव में लगा दी हमने। तो विक्रम अहिरवार। अमृतराम अहिरवार। कहाँ से आए थे आप? छाजीखेड़ा से। क्या मामले में मिलने आए आप? सर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए, एक दो बार पहले भी आए थे, मिल नहीं सके थे सर, और आज फिर जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए हैं। हमारे गांव में कई वर्षों से 14 अप्रैल को यानी भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते आ रहे हैं। पूर्व में पंचायत द्वारा भी वहाँ निर्धारित स्थान किया गया था, और उसी के हिसाब से हम वहाँ जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की, और इस बार भी मनाई। और इस बार क्या है कि हमने वहाँ चौराहे पर झंडा मूर्ति स्थापना के हिसाब से हमने वो एक बांस में झंडा लगाया था, तो कुछ गांव के लोगों ने मतलब या किसी ने अनजाने मतलब किसी ने उखाड़ दिया था। तो हमारे किस विषय में मिलने आया आप? तो वहाँ क्या हुआ कि वो लोहे के पाइप से मतलब हमारे मोहल्ले के कुछ लड़कों ने मतलब वहाँ झंडा लगा दिया है, तो उसकी शिकायत हुई, और उसी शिकायत के विरोध में हम यहाँ आए हैं, और वह मूर्ति स्थापना की मांग करते हैं वहाँ पर चौराहे पे। क्या नाम है आपका? अमृतराम अहिरवार। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में 2 माह बाद मंदिर प्रबंध समिति ने दान पात्र खोलकर दान राशि की गणना शुरू की। पहले दिन मंगलवार को 4 दान पात्र खोले गए, जिनमें खबर लिखे जाने तक 5 लाख से अधिक की दान राशि की गणना की गई। वहीं गणना के दौरान विदेशी मुद्राएं और चांदी भी प्राप्त हुई। मंदिर प्रबंधक राहुल रुनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2 माह बाद बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में लगे 9 दान पात्रों में से 4 दान पात्र खोले गए और दान राशि की गणना शुरू की गई। दोपहर 4 बजे तक 5 लाख से अधिक की दान राशि की गणना की जा चुकी थी, और ये गणना शाम करीब 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं हर बार की तरह दान राशि के साथ विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। इस बार मलेशिया की मुद्रा प्राप्त हुई और साथ ही 10 ग्राम चांदी भी मिली। प्रबंधक रुनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल बुधवार को शेष 5 दान पात्र भी खोले जाएंगे और दान राशि की गणना की जाएगी। जी क्या अभी तक 4 दान पेटियाँ खुली है, 5 खुलना बाकी है। अभी तक जो दान पेटियाँ खुली है उसमें से 2 लाख तक की गणना हो चुकी है, बाकी शेष गणना का कार्य चल रहा है। कुछ विशेष मुद्राएं मिली? विशेष मुद्रा में मलेशिया की मुद्रा मिली है। कुछ चांदी सोने के अभी गणना चल रही है, उसके चांदी के कुछ पात्र दिख रहे हैं? जी 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 जैसे बिल पत्र हैं कुछ आदि चांदी के मिले? जी चांदी के मिले हैं। क्या नाम है आपका? पंडित हरिओम पांडे, सहस्त्रलिंग महादेव, मंदसौर। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई और वे काम पर लौटे ही थे कि सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक और चुनौती आ गई। अब अपनी वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंदसौर में भी सभी न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी शहर के गांधी चौराहा नगरपालिका के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। मंदसौर में हड़ताल पर बैठे न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने बताया कि अपनी प्रमुख मांग वेतन विसंगति को लेकर वे लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लंबे समय से परेशान कर्मचारियों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और हड़ताल की शुरुआत मंगलवार से कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर वापसी की। सरकार को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी राहत मिली थी कि अब न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की हड़ताल ने फिर चिंता में डाल दिया है। हमारी मांगे एक तो पदनाम परिवर्तन, एक वेतन विसंगति है, और कोविड में हम लोगों ने इतना जीव जान जोखिम में डाल के हमने कार्य किया और सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। सरकार ने जो घोषणा करी थी कि आपको प्रति माह 10,000 रुपये देंगे, वो भी हमारा अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया हमको। क्या कहेंगे, आप भी धरने बैठे हैं? जी, हम पुरानी पेंशन भी हमारी एक मांग है, क्योंकि वो सभी कर्मचारियों की मांग सबसे पहले यही है कि पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। जब दूसरे राज्य में हो गई तो अपने राज्य में क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार हर बार हमें वेतन कम है, आज वहाँ पर ये युद्ध चल रहे हैं, वहाँ युद्ध चल रहे, उसमें खर्चा लग गया, बजट लग गया, हमें आश्वासन देती रहती है, पर हमारी सबसे पहले मांग है कि पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरोज मेहता।
हम लोग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी फील्ड में कार्य करने वाली ANM बहनें, LHV सुपरवाइज़र और मलेरिया इंस्पेक्टर भी सभी लोग शामिल है इसमें। और हमारी मांग है वेतन विसंगति मूल। हम लोगों को, हमारा कैडर को सबसे नीचे रखा गया है क्योंकि हम लोगों की उपेक्षा हुई। हम लोग पूरे फील्ड में 5 से 7 हज़ार की आबादी में एक ANM बहन टीकाकरण का कार्य करती है, गर्भवती महिलाओं की सबकी देखभाल करती। कोविड टीकाकरण में हमने कार्य किया, आपने भी देखा होगा। उसके बावजूद हम लोगों को हमेशा उपेक्षा का शिकार हुए। शासन ने 3 बार समितियां बना दी कि हम आपका समिति के बाद निराकरण कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मेन मांग हमारी वेतन विसंगति है। उसके अलावा 12 सूत्री मांग पे हम लोग धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी और ये जारी रहेगी। यहाँ के बाद अगर फिर भोपाल की ओर भी कुछ करेंगे, वहाँ पे भी रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। आपका नाम? महिमानंद शर्मा, सुपरवाइजर। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 26 चंद्रपुरा राम मोहल्ला में मोबाइल टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। टावर निर्माण ठेकेदार द्वारा इलाके में रात में गड्ढा खोदकर टावर निर्माण शुरू किया। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसका विरोध शुरू कर दिया। तस्वीरें मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 26 चंद्रपुरा क्षेत्र के राम मोहल्ला की है। यहाँ निजी एयरटेल कंपनी द्वारा रिहायशी इलाके में टावर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध अब स्थानीय लोग कर रहे हैं। पहले तो निर्माण स्थल पर लोगों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज करवाया, तो वहीं नगर पालिका पहुंचकर भी मामले की शिकायत की। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यदि मोबाइल टावर रिहायशी इलाके में लगता है तो उन्हें भविष्य में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नाम आपका? जावेद। क्या कहेंगे, कहाँ से आए थे आप? मेरठ। तो क्या काम करना है यहाँ पे आप? टावर इरेक्शन। किस कंपनी का टावर लगा है? एयरटेल। तो किसके द्वारा ये अनुमति कुछ है आपके पास? हाँ, और कंपनी से आए हैं। नहीं, तो यहाँ जिससे अनुमति वगैरह ली आपने, और लेटर है आपका? हाँ, PTF भरा है। कहाँ से आए थे आप? मेरठ। सूर्यवंशी है। कौन सी जगह पे टावर लग रहा है? ये राम मोहल्ले में टावर लग रहा है और हमारे घर के पास में ही लग रहा है। क्या समस्या आ रही है? इस समस्या ये आ रही कि बिल्कुल हमारे घर के पास है, इसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये टावर अगर हमारे घर के पास लगेगा तो हमारे बच्चे बूढ़े सब है, सबको खतरा है, इससे हार्ट पे असर पड़ेगा। और ये दूसरा भाई साहब हमारे घर तक नहीं बनने देना। हमारे घर खुद ऐसे हैं कि हमारे घर के अंदर बारिश होती है और हम फ्रेश होने के लिए भी यहाँ खाल के अंदर आते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। इससे बहुत खतरा है हमको। हमारे बच्चे बूढ़े सब है, छोटे छोटे बच्चे भी, उनके ऊपर भी असर करेगा। सब बीमार दुखी सब होंगे और वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या चाहते हैं अब? ये नहीं लगना चाहिए? ये नहीं लगना चाहिए। और हमारे घर का भी कुछ उद्धार करो, हमारे घर भी नहीं बन रहे हैं, घर भी नहीं बनने दे रहा है वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम रीना सूर्यवंशी है। वार्ड नंबर 26 चंद्रपुरा राम मोहल्ले के अंदर एक टावर का कार्य एयरटेल कंपनी द्वारा किया जा रहा था। इनके द्वारा रात में गड्ढा खोदा गया, रात में सब प्लेटफार्म वगैरह बनाया। आसपास के लोगों को पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि कोई पास में नाला जा रहा है तो उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई काम चल रहा है। लेकिन आज जब उन्होंने सबने देखा तो वो टावर खड़ा हो रहा, उसको देखकर लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के साथ हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि कोई भी टावर खड़ा होता है, आप देख रहे हो कि शहर में कई घटनाएं घट रही, मकानों के ऊपर आग लग रही, कोई गिर रहा है, कोई इस घटना से नुकसान भी आम जनता को हो रहा है। तो मेरा ये मानना है और आपके माध्यम से ये कहना है कि राजस्व की भूमि हो तो राजस्व के पटवारी उसकी मौके रिपोर्ट दे। नगर पालिका की ज़मीन है तो नगर पालिका के अधिकारी पटवारी उसकी रिपोर्ट दे, उसके बाद टावर खड़ा होना चाहिए। टावर वाले कंपनी वाले आते हैं, इंग्लिश में वो सारी उनकी फॉर्मेलिटी लिखते हैं, जो देने वाला वो भी नहीं समझ पाता है कि उसने कितने साल के लिए दी, किस पर्पज़ से दी, क्या नहीं दी, ये जानकारियाँ लोगों तक नहीं हो पाती। क्योंकि किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन राजेंद्र सिंह गौतम के नाम से खाते की भूमि है। लोगों को बताना वहाँ पर हो रहा है कि इस ज़मीन का केस चल रहा है। नहीं, इस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग हैं उनके और उनके बीच में, आम जनता के बीच, वहाँ जो निवासी है उनके बीच में और राजेंद्र सिंह गौतम के बीच में मामला कोर्ट में लंबित है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें रुकी हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे काम बंद है। वहाँ पे रोड बनने के लिए गया था, इन्होंने ये आपत्ति की थी कि कोर्ट में मामला है तो नगर पालिका भी वहाँ विकास नहीं कर पाई। जब नगर पालिका विकास नहीं कर रही, प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा, तो फिर टावर किस आधार पर खड़ा हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम आपका? शैलेंद्र गोस्वामी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 26, वो राम मोहल्ले में। आज रतन सिनेफ्लेक्स मनासा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मनासा द्वारा माताओं बहनों में सुरक्षा भाव की जन जागृति के लिए कॉलेज की करीब 250 छात्राओं को निःशुल्क द कैरल स्टोरी फिल्म दिखाई गई।
इस ऐतिहासिक क्षण में क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नगर परिषद अध्यक्षा डॉक्टर सीमा अजय तिवारी, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष अश्विन सोनी, सांसद प्रतिनिधि पंकज जी पोरवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर सहमंत्री शालिनी गहलोत ने सभी मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि ये फिल्म हमारी छात्राओं और बहनों में सुरक्षा की भावना के संचार के लिए दिखाई गई है। आज हमारे सामाजिक वातावरण में विभिन्न षड्यंत्र जैसे लव जिहाद और धर्मांतरण प्रमुख है, जिनके प्रतिकार में छात्राओं को सचेत होना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म संस्कृति की शिक्षा भी हमारे परिवारों में आज आवश्यक हो गई है। साथ ही विधायक मारू ने भी छात्राओं को संबोधित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।